इब्राहिम अकॉर्ड, ये लफ्ज़ अगर आपने कभी सुना हो, मैं अभी हारून साहब से पूछ रहा था, तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एक साइंस के सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, ये अभी चंद मिनट पहले की बात है, यहीं खड़े खड़े। तो इस तरह हमारी अक्सरियत को भी नहीं पता। हमें होंडा अकॉर्ड का ज़रूर पता है, जो किसी ज़माने में बड़ी मशहूर हुई थी, और इब्राहीम कईयों का नाम है, और हज़रत इब्राहीम जिनको जद्दुल अंबिया कहा जाता है। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड के नाम से 2020 में एक मुआहिदा हुआ। कितने लोग आप में से उसके बारे में जानते हैं? वो मुआहिदा इसराइल और अबू धाबी में कराया गया, कराने वाला अमेरिका था। फिर उसमें जो है वो एक और मुल्क शामिल हुआ, फिर एक और हुआ। कागज़ी तौर पे तो 4 मुल्क उसमें शामिल हुए, लेकिन अमली तौर पे सऊदी अरब समेत कितने और लोग उसको तस्लीम कर चुके हैं। कागज़ों में ये बात नहीं लाई गई, वो एक बड़ी तवील फहरिस्त है। मैंने आपसे चंद दिन पहले जो सोशल कंडीशनिंग की बात की थी, ये सब उसके तहत हुआ है। ईसाई हज़रत इब्राहीम को मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, और इनकी आगे जितने भी मज़ाहिब चले वो उन्हीं से चले। तो जब हम सब उन्हीं की औलाद हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं, तो फिर हम आपस में लड़ते क्यों हैं? बज़ाहिर ये कितनी अच्छी बात है। इस अच्छी बात को ला के, और यही बात कुछ दिनों पहले जब मंसूर साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नॉर्मलाइजेशन। जैसे हम कहते हैं यार ये तो होता ही है, की करिए, दुनिया करती पई है। तो इसके तहत ये मुल्कों की सियासत को बिगाड़ना नहीं है, सिर्फ गौर कीजिए, आपके अकायद को बिगाड़ना है। मेरी उन उलमा कराम से बड़ी दरख्वास्त है जो है ना, वो क्या कहते हैं, इश्क़ रसूल में अपने ही लोगों के सर तोड़ने और उनकी जायदादें जलाने के चक्कर में आ जाते हैं। खुदा के लिए जागो, ख़त्म नबूवत पे पहरा देने का वक्त है ये। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पीछे किया जा रहा है, और लफ्ज़ इब्राहीम, हमें खुदा न खास्ता मुझे या आप सबको हज़रत इब्राहीम से कोई बुग़्ज़, कोई नाराज़गी, कोई दुख नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम इस्तेमाल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बिल्कुल माइनस कर दिया गया, और कहा गया, कह रहे हैं कि दीन इब्राहीमी ही दीन है। तो दीन इब्राहीमी पे ना ईसाई कायम है, ना यहूदी कायम है। हम मुसलमान अगर कुछ ना कुछ इस्लाम दीन इब्राहीमी पर कायम हैं, तो वो चाहते हैं ये भी ख़त्म। अगर, और फिर ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ हमें जहन में रखना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, वो हमारे जहनों में से आने वाले वक्त में निकाल दिया जाएगा। जब हुकूमतें वो चीज़ें तस्लीम करती हैं ना, तो याद रखें, कुछ ऐसे मुआहदे होते हैं जो हुए तो 20 साल 30 साल पहले होते हैं, उनका इजहार 20-30 साल बाद किया जाता। तो इस तरह की कोई चीज़ आपके मुल्क में भी हो सकती है। आपके कम से कम इल्म में तो होना चाहिए। इल्म में होगा तो कभी ना कभी कोई आवाज़ आएगी। उसमें अल्लाह ने जो कहा, हम कुरान की सारी तालीमात छोड़ देंगे अगर हम अब्राहम अकॉर्ड को मान लेंगे। अकॉर्ड के लफ्ज़ी मायने होते हैं मुआहिदा, किसी चीज़ पर रज़ामंदी का इजहार कर देना। तो इब्राहीम को चूँकि सभी मानते हैं, तो ये आपकी नफ्सियात से खेला जा रहा है। कुरान कहता है ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारे नहीं हो सकते। तो फिर क्यों हमें समझ नहीं आती? तो अब्राहम अकॉर्ड जो है वो यहूदियत, नसरानियत, मौदूद, जो क्या है जी, मूदियत से हो सकती है, वो इस्लाम नहीं है। उसका ना इस्लामी तालीमात से, और ना इस्लाम जिन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करने पे कहता है, उस पे आने की इजाज़त होनी चाहिए। तो उलमा इकराम से बिलखसूस गुजारिश है कि वो जागें, अपने मिंबर व महराब से ये गुफ्तगू भी करें। बदकिस्मती से, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, तंज़ के साथ नहीं, कि हमारे उलमा इकराम की अक्सरियत जो है वो ना असरी अलूम को जानती है, ना असरी तकाज़ों को समझती है, और ना ही उसके लिए ज़हमत करती है।
تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے، آمین۔